गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रक्चर स्केड्यूलिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि रेगुलर आपको वो एक्टिविटी करनी है विदाउट फेल। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 6 बजे उठना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आपने स्केड्यूल किया हुआ है कि आप अपना रूटीन करोगे, फिर आप अपनी फिटनेस पे काम करोगे, फिर आप अपना स्कूलिंग करोगे, या जो भी है ना, एक स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। उसी उसी स्केड्यूल में क्रिकेट का भी स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंसी का है कि हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। एक दिन हम लोग कर लेते हैं, जैसे वीकेंड का कोचिंग सेशन है तो सब लोग आ जाएंगे सुबह 7 बजे, लेकिन उसके बाद वो नेक्स्ट वीकेंड में आते हैं, या फिर हम रेगुलर नहीं जा पाते। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। जब मैं अभी इंडिया में राजकोट में जो हमारा नया हाई परफॉर्मेंस सेंटर हुआ है, वहाँ पे बच्चे जब आए तो डे 1 पे मैंने उसको बता दिया था कि आपको 2 राउंड भागना है, 5 स्प्रिंट मारनी है, फिर आपको एवरी फोर्थ डे को उसमें ऐड करते जाना है। फिर उसको 10 स्प्रिंट तक हम पहुँच गए। उसके बाद तो 2 राउंड और 10 स्प्रिंट, 3 राउंड और 10 स्प्रिंट। लेकिन उससे क्या होता है कि ना, आप अपनी स्टेमिना बढ़ाते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, आप अपनी एंड्योरेंस बढ़ाते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आप थोड़ी स्ट्रेच करें, फिर आप उसके बाद जो रूटीन होता है कि आप क्या चीज़ करो, आप फील्डिंग करो थोड़ा, एंड देन यू गो टू द नेट। सबसे आखिर में आपको बैट पकड़ना चाहिए। आजकल क्या होता है कि बच्चे लोग पहले बैट पकड़ते हैं, फिर वो सब बाकी का करते हैं नहीं करते वो बात की बात है, बट पहले तो वो बैट ही पकड़ लेते हैं कि भाई चलो कोई मुझे थ्रो डाउन करो, मैं बैटिंग करूँ। अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता है, आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है, आपने जाके खेलना होता है जो आपको अच्छा लगता है। बट सबसे बड़ी रूटीन जो है ना, वो सेट करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपना रूटीन सेट नहीं करते तो बाहर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आजकल ये हो गई है, जब हम खेलते थे तो रूटीन था या नहीं था वो हमको नहीं पता है, बट हम जाते थे रेगुलर, हम कोचिंग करते थे, और जो कोच बोलते थे हम करते थे, और हमने कभी डाउट नहीं किया। जो उसने बताया, सर ने बताया, उसको हम एक्सेप्ट करके हम मेहनत करते थे। लेकिन जब आज हम देखते हैं ना, तो बच्चे लोग को हमारे से ज़्यादा हंगर है। जब हम थे तब हम खेलते थे, हम एंजॉय करते थे। लेकिन आज का बच्चा जो आता है उसको क्रिकेटर बनना है, क्योंकि उसने देखा कि अंडर 16 में कौन रन करता है, अंडर 19 में कौन रन करता है, तो अगर वो सिलेक्ट होता है उसको अच्छा फ्यूचर मिलता है, तो वाई नॉट। तो ये पहले से ही सिखाया जाता है कि भाई आप गेम में जाओ, आपको खेलना है, आपको फिर वो अंडर 14 खेलना है, 16 खेलना है, 19 खेलना है, आगे बढ़ना है। तो पहले से गेम प्लान था। जब हम खेलते थे गेम प्लान नहीं था, हम लोग खाली खेलते थे, एंजॉय करते थे, और उसके साथ ये भी सोच भी तो थी कि आगे जाके क्रिकेट खेलना है। बट तभी ये भी तो था कि पेरेंट्स बोलते थे भाई पहले पढ़ाई करो, क्रिकेट में कुछ नहीं है। बट आज कंप्लीटली उल्टा है कि भाई पहले क्रिकेट खेलो, भाई क्रिकेट का अच्छा खेलोगे तो आपको आपकी करियर बन जाएगी, और वो उसको आपको आगे बढ़ाना। तो जब आपके पास ये सब चीज़ें करने की अभी जो चांस मिला है, आप लोग तो एक अच्छा सा स्केड्यूल क्यों नहीं बनाते हो, आप रूटीन क्यों नहीं बना, क्यों नहीं आप जाते हो, भागते हो सुबह, क्यों नहीं आप थोड़ा फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हो? क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी दौड़ेगी, मतलब आप खुद आप ये भागोगे, तभी तो आपका माइलेज होगा, तभी तो सब कुछ होगा। तो आप उसी तरह समझो कि भाई मैं फिट होना चाहिए, मेरे को मेंटली फिजिकली सब तरह से फिट होना चाहिए। तभी जो भी मेरे को टास्क मिलता है, जो भी मुझे क्या कोचेस बोलते हैं, या जो भी मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है फॉर द टीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप प्लीज़ प्रिपेयर करो। फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में आप अपना एंड्योरेंस करो, मतलब आपके में स्टेमिना होनी चाहिए। आप ग्राउंड में खड़े हो सकते हो, अगर आप बैटिंग करते हो तो 200-300 रन बनाने की क्षमता होनी चाहिए, कि नहीं कि आप जाके 20-25 बॉल में आउट हो गए। इसके लिए ये सब बहुत जरूरी। प्लीज स्केड्यूलिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूलिंग करना बहुत जरूरी है। एंड आजकल कोई नहीं कर पा रहा है, उसका रीज़न हम भी आ जाते हैं, हम भी नहीं कर पाते कभी स्केड्यूलिंग करते हैं। बस वही करते हैं कि जो हमको करना होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको ऐसा स्केड्यूलिंग बनाना है कि मुझसे ये करने से क्या फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा स्केड्यूलिंग अभी लाइफ में ये हो गया कि सबके पास अभी ये मोबाइल आ गया। जब से ये मोबाइल आ गया है ना, तो हम लोग कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहले मोबाइल नहीं था तो अच्छा था, अभी तो सुबह उठते हैं हाथ में मोबाइल आ जाता है, या हम वीडियोस देखते हैं, या रील देखते हैं, या हम कुछ और देखते हैं। वो टाइम उसके लिए था ही नहीं, बट आप उठे हो तो आप चलो देख लेते हैं। जब भी आप जाते हो बस में बैठे तो आप चलो ये देख लेते हैं। हम किसी से बात ही नहीं करते हैं। मैं अभी परसों मैच के लिए तीन बच्चों को गाड़ी में लेके जा रहा था, दुबई से शारजा। तो जब 45-50 मिनट्स का ड्राइव है, सब देख रहे, सब बच्चे कान में ईयरफोन डाल के बैठे। एंड जैसे मैं तो ड्राइवर रहा था। बट कहने का मतलब ये है, मैं बच्चों से बातें करता हूँ। जब जब तक आप बात नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, तो आपको समझ में कैसे आएगी। आप कोई ना कोई या म्यूजिक सुनते रहोगे, या आप रील देखते रहते हो, क्रिकेट क्रिकेट की रील देखते हो, क्योंकि आप वो किसी की सक्सेस स्टोरी को हम देख के मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन वो मोटिवेशन के बाद उसका एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी, जिसके लिए वो आप अगर ड्रॉ नहीं करते हो कि भाई मुझे ये ही करना है, तो तभी तक वो नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो सबके लिए इसीलिए है कि आप मेहनत खूब करो, आपका स्केड्यूल सही करो,
और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। हम भी नहीं कर पाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट वो ये एक टास्क है, सबको करना है और हम अपने दिल से ट्राई करेंगे। अगर अपने आप को ग्रो करना है, अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है और ये जो जो अपने को गेम मिली है, जो ये गेम से हमको आगे बढ़ना है, वी आर रियली ब्लेस्ड। सब लोग स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते और हमें हमें ये मौका मिला है और हमको बैकअप भी मिला है, सपोर्ट भी मिला है। पेरेंट्स बोलते हैं आप जाओ जाके खेलो, हमारा टाइम अलग था, हमको ना बैट मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। आज के तारीख में सब कुछ सबको मिल जाता है। तो सब कुछ जब मिलता है ना, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच करो और उसको ग्रेटिट्यूड से बात करो कि पेरेंट्स को भी बोलो थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी कि मैं आजकल जा सकता हूँ, आप इतना टाइम मेरे लिए स्पेंड करते हो, मेरे क्रिकेट के लिए स्पेंड करते हो। तो मेरा उसके रिस्पॉन्स में ये है कि मैं खूब मेहनत करूँगा और मैं अपनी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ को अच्छा करूँगा। अगेन आई एम सेइंग, आप वो मत देखो कि कहाँ पहुँचोगे, आप ये देखो कि आज के दिन में जो मेहनत करी है वो मुझे कहाँ लेके जाएगी। कहीं ना कहीं डेफिनेटली लेके जाएगी। आप कहीं भी कुछ किया हुआ कहीं जाता नहीं है, सब अपने साथ ही रहता है और वो आपको आगे ज़रूर आगे आपको फ़ायदा करेगा। तो वीडियो में इतना ही है आज कि आप वो खूब मेहनत करो, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल को फॉलो करो, हो सके तो मोबाइल को अवॉइड करो। सबको लगता है, ये मुझे भी लगता है कि जितना कम हो उतना मोबाइल, आप रील्स स्पेशली आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो। किसी की सक्सेस को देख के आप खुश मत हो, भाई वो उसकी सक्सेस है। हमारा काम यही है कि हम जाके अपनी खूब मेहनत करें। आप देख सकते हो अभी एक फुटबॉलर जो था, जो उसने मैच बचाया था अपनी टीम के लिए स्पेन के सामने, जो और सडनली उसका सोशल मीडिया में इतना बड़ा राइज हो गया कि सब लोग प्राउड कर रहे थे। तो ऐसे कभी आपका भी हो जाएगा, आप भी आगे बढ़ जाओगे। हमने देखा है आईपीएल में भी काफ़ी बच्चों को जो कहीं पे भी नहीं थी, वो सडनली उसने आके परफॉर्म किया एंड सडनली वो बड़े स्टार हो गए। तो आप भी कभी भी स्टार बन सकते हो। वो स्टार बनने के लिए यही है कि आप अपना एक डिसिप्लिन और रेगुलर शेड्यूल करो और रेगुलर उसको फॉलो करो। नहीं कि आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर छोड़ दिया। छोड़ो मत, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखो। सिलेक्शन हमारे हाथ में है, सिलेक्शन ऑफ द गेम हमारी है कि हमने ये गेम को सिलेक्ट किया, हम करते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हम अपने आप को प्लीज़ करेंगे, हम अपने आप को और आगे लेके जाने की सोचेंगे और अपनी गेम को इम्प्रूव करेंगे। नहीं कि कोई अपने को सिलेक्ट करे या ना करे। जैसे मैं कभी कोई केयर नहीं करता हूँ, मुझे आप लाइक करो या ना करो, मैं अपना काम करता रहता हूँ। जो मुझे लगता है कि ये मुझे मैसेज देना है तो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने बच्चों को या फ्रेंड्स को भेजो। अगर इस चीज़ से किसी को मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपनी ट्राई कर चुका हूँ, आप अपनी हिसाब से अपनी गेम के ऊपर ट्राई करो, आप शेड्यूलिंग सही करो, आप रेगुलर उसके ऊपर ध्यान दो। खाली बैटिंग से कुछ नहीं होगा या बॉलिंग से कुछ नहीं होगा। फील्डिंग अच्छी करो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखो, हेल्थ अच्छी होगी तो आपका माइंडसेट अच्छा होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा और आप हर चैलेंज के सामने खेल सकते हो और उसके आप उसके उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा करेगा क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। ऑलवेज कॉन्फिडेंट हो। और वन मोर थिंग, एवरी डे प्लीज़ से थैंक यू टू योर पेरेंट्स, बिकॉज आपके पेरेंट्स जो आपको गेम के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं और आपको भेजते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो वो लोग है नहीं है कुछ भी है, बट वो आपके क्रिकेट के पीछे सब कुछ करेंगे। तो जब आपका ये इस तरह का जब सेटअप होता है और आपके लिए इतने सारे ब्लेसिंग्स होते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो इसीलिए तो बनाई है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, स्केड्यूल अच्छा करिए, मोबाइल कम देखिए, खाना सही से खाइए और मेहनत खूब करिए। थैंक यू वेरी मच।